बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल एक तरफ गर्मा गर्म है, जबकि दूसरी जानिब ईरान और इसराइल की जंग बहुत ही खौफनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। और अब इस जंग ने दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है अभी जो इस वक्त चल रही है, पहले तो मैं वो आपको बता दूं, क्योंकि ईरान ने खबरदार किया था कि अगर इसराइल ने हमारी तवानाई की तनसीबात पर हमला किया तो इसका मतलब होगा कि वो बड़ी जंग चाहता है। तो फिर हम बड़ी जंग के लिए तैयार हैं और इसराइल भी बड़ी जंग के लिए तैयार रहे। तो अभी आज दिन में जो दिन गुजर चुका उसमें इसराइल ने ईरान की जो तवानाई की तनसीबात हैं, जहाँ से पेट्रोलियम मसनूआत निकलती हैं, और आप आम फहम ज़बान में तेल के कुएं जो हैं उनको टारगेट किया था और उनको निशाना बनाया गया। और अब से कुछ देर पहले ईरान ने ऐलान कर दिया था कि वो आज रात एक भरपूर कार्रवाई करेगा, और उसने भरपूर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ईरानी इसराइल का जो शहर है हैफा, वहाँ पे इस वक्त हमलों की भरमार है। और ईरान ने बहुत ज़्यादा मिसाइल दागे हैं, सैकड़ों की तादाद में मिसाइल दागे गए हैं हैफा की तरफ। और मैंने ज़रा चेक किया और मेरी बात भी हुई, तो हैफा जो है वो इसराइल की एटमी तवानाई की तनसीबात हैं, और तमाम तर तवानाई और तेल के कुएं जो हैं वो हैफा की तरफ हैं। इसलिए आज हैफा की तरफ जो है वो हमले किए गए हैं और ताज़ा तरीन हमले जारी हैं। और अगली बात यह है कि इसराइल का जो आयरन डोम है, जो 4 लेयर्स एयर डिफेंस सिस्टम है, वो नाकाम रहा है इन हमलों को भी रोकने में। कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी, तो क्या क्या सिलसिला क्या है कि एसओपीस क्या हैं। तो वो इसराइल ने एक ऐप जो है वो की हुई है जी तैयार, और उस ऐप के साथ अपने तमाम शहरियों को मुंसलिक किया हुआ है, और डिप्लोमेट्स के लिए अलग है, शहरियों के लिए अलग है। तो उस ऐप के ज़रिए खबरदार किया जाता है। तो अब से कोई 35 मिनट पहले तेल अवीव में भी, यरूशलेम में भी ये सायरन बजे हैं और ऐप के ज़रिए अलर्ट जारी किया गया है, और 35 मिनट पहले। लेकिन अब वहाँ पे जो है जी निशाना, वो है हैफा। तो हैफा में इस वक्त मिसाइल गिर रहे हैं, और आग भड़क उठी है और आग भड़क रही है, और लाइव मनाजिर जो हैं इंटरनेशनल मीडिया उसको दिखा रहा है और मुसलसल दिखा रहा है। ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तेहरान पर इसराइली हमले रोकने पर लोग पुरजोश हैं, क्योंकि ईरान ने इस दौरान अपना एयर डिफेंस सिस्टम है जो दोबारा से फाल कर लिया है। और फाल करने के बाद आज ईरान ने अपने तेहरान पे होने वाले बहुत सारे ड्रोन हमले जो हैं वो रोके हैं, और उनको फिजा में ही नाकारा बनाया गया है। अगली खबर जो है वो इस वक्त जो रिपोर्ट कर रहा है, ईरान ये दावा कर रहा है कि उसने 10 इसराइली तैयारे जो हैं वो मार गिराए हैं। 10 इसराइली तैयारे मार गिराए हैं, और ये ईरान का बहुत बड़ा दावा है। और इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि F-35 जो है वो 3 तैयारे मार गिराए हैं, और अब ईरान ने 10 इसराइली तैयारों के मार गिराने का दावा किया है। ये किस साख्त के हैं, कौन से तैयारे हैं, ये नहीं बताया गया, लेकिन ये आज बताया गया है। जबकि तर्जुमान जो है, पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान ने अभी इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं जो 34 मिनट पहले दागे गए थे जी, और आज रात तेल अवीव का आसमान सूरज जैसा रोशन कर देंगे। ये 34 मिनट पहले कहा गया था, और वो मिसाइल इस वक्त जो है वो हैफा पहुंच चुके हैं, और हैफा में अपने अपने टारगेट्स को वो निशाना बना रहे हैं। और ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम पेरान शहर पर इसराइली हमलों का जवाब दिया है उसने आज, और हमले नाकाम बनाए हैं। और ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी हद तक उन्होंने दोबारा से फ़ाल कर लिया है,
اور تبریز شہر پر بھی اسرائیلی حملے آج ہوئے، وہ بھی ناکام بنائے گئے، اور اسی طریقے سے اہواز شہر پر بھی جو ہے وہ اسرائیلی حملے جو ہیں موسٹلی ناکام بنائے گئے، اور اس کی انہوں نے ویڈیوز بھی جاری کی ہیں۔ اور آذربائیجان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود یا سرزمین ایران یا کسی دوسرے ملک پر حملے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس طریقے سے آذربائیجان نے ہمت دکھائی ہے جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود یا سرزمین کو ایران یا کسی دوسرے ملک پر حملے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اور ایران نے تہران میں 2 اسرائیلی ڈرون مار گرائے ہیں، اور ڈرون جو ہیں وہ ایک تصویر جاری کی گئی ہے، الجزیرہ ٹیلی ویژن نے جاری کی ہے، اور وہ ڈرون جو ہے جی وہ سڑک کے کنارے پڑا ہے اور انہیں دوسری جانب اسرائیل نے نیتن یاہو کی حکومت کے وزراء اور عہدیداروں کے اہل خانہ کو ایرانی حملے کے خدشے کے پیش نظر زیر زمین پناہ گاہوں میں منتقل کر دیا ہے۔ یہ اسرائیلی چینل کی رپورٹ ہے جی، اور اس طریقے سے اور بھی دیگر حکام کو بھی، جو اسرائیل کے جو دیگر حکام ہیں، اعلیٰ حکام، ان کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، اور ڈپلومیٹس کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ زیادہ تر جو سفارتکار ہیں، غیر ملکی سفارتکار، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ زیادہ تر اپنے بنکرز میں رہیں اور باہر مت نکلیں۔ اور اسرائیلی حکومت نے جنوبی ایران میں آج قدرتی گیس کی 2 تنصیبات پر حملے کیے، اور ایران نے اس کا اعلان کیا تھا کہ وہ جوابی حملے کرے گا، اور اب وہ جواب دے رہا ہے۔ اور ایران نے وہ ویڈیو بھی جاری کر دی ہے جو تہران کے آسمان پر اسرائیلی طیارہ جو ہے گرایا گیا تھا، وہ ویڈیو بھی جاری کر دی ہے، اور وہ اپنے ثبوت کے طور پہ جو دعوے کر رہا ہے اس کے ثبوت کے طور پہ ویڈیوز بھی جاری کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بارے میں رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ایک اندازہ تھا اسرائیل کا، نیتن یاہو کا، وہ اندازہ وہ غلط ثابت ہوا کہ ایران رسپونڈ نہیں کرے گا اور ایران ماضی کی طرح چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ اسرائیلی فوج نے بندر عباس میں گیس تنصیبات، اصفہان میں نیوکلیر سائٹ اور تہران کے دیگر اہداف پر بڑے حملے کی ہیں۔ یہ اسرائیلی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ پاکستان، کیونکہ بندر عباس آپ کو پتہ ہے بلوچستان اور ہماری سرحد ملتی ہے، بلوچستان ایران، اور بندر عباس جو ہے وہ بھی بالکل قریب ہے، اور اس میں پاکستان نے اپنا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ مکمل طور پر فعال کیا ہوا ہے، اور ہماری فضائیہ ریڈ الرٹ، ہائی الرٹ پہ ہے، اور زیرو ٹالرنس پہ ہے۔ یعنی اگر کوئی ہلکا سا بھی شائبہ ہوگا تو پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کا ارلی وارننگ سسٹم، ایئر ڈیفنس سسٹم فعال ہے، اور کسی کو بھی نشانہ بنانے سے پہلے پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ ان کو گو ہیڈ دیا ہوا ہے۔ پاک فضائیہ اس وقت الرٹ، پاک بحریہ اس وقت الرٹ ہے جناب، اور کسی قسم کی کوئی وہ کمزوری نہیں دکھائی جائے گی۔ یہ پاکستان کی طرف سے اپنی فورسز کو کہا گیا ہے اور گو ہیڈ دیا ہوا ہے، اجازت دی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ جو معاملہ ہے یہ دوسرے ملکوں تک آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مغربی ملک جو ہیں وہ بھی اس وقت اس ساری سچویشن سے تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ لڑائی اب پھیلتی جا رہی ہے، اور لڑائی صرف پھیل نہیں رہی بلکہ بہت زیادہ خوفناک بھی ہے اور خونی بھی ہے، کیونکہ جس طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں وہ ایک تیز ترین جسے کہنا چاہیے جنگ ہے، جس میں کوئی بھی فریق جو ہے وہ سانس نہیں لے رہا۔ اور ایران کے دارالحکومت تہران پر ایئر ڈیفنس سسٹم میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آج دن میں ہی کل دن میں ہی وہ مکمل طور پر بحال کر لیا گیا تھا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کافی فعال ہیں، برطانوی وزیر اعظم بہت زیادہ فعال ہیں، اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اور مختلف عالمی رہنماؤں سے رابطے کر رہے ہیں، مسلم حکمرانوں سے رابطے کر رہے ہیں، اور ساری صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس لڑائی کی وجہ سے یوکرین اور روس کی لڑائی بھی متاثر ہو رہی ہے، اور یوکرین کو اسلحے کی سپلائی کم پڑ گئی ہے، اور اس وجہ سے اس لڑائی کی وجہ سے
उधर यूक्रेन की पोजीशन भी काफ़ी कमज़ोर हुई है और अभी पिछले 24 घंटों के दौरान रूस से 3600 लाशें जो हैं उन्होंने यूक्रेन के हवाले की हैं, 3600 लाशें। तो वो लड़ाई भी मगरब के लिए, मगरबी दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो रूस के साथ छिड़ी हुई है और अब ये ईरान के साथ इसराइल की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ईरानी बहरिया ने ये कहा है कि जी एक बरतानवी जंगी बहरी जहाज गुज़श्ता रात शुमाली बहरे हिंद में दाखिल हुआ था और ईरानी इलाके में इसराइली मिसाइली हमलों में रहनुमाई की थी और ईरानी बहरिया की इंटेलिजेंस ने फौरी तौर पर जहाज का पता लगा लिया और जंगी ड्रोन से इंतबाह जारी किया, जिसने इसे खलीज फारस की तरफ जाने से रोक दिया। मैं इसके बारे में आपको अलग से खबर दूंगा कि जो ये बरतानिया का मामला है, बरतानिया, जर्मन, फ्रांस, इनके बाद आगे जाके आपको इसकी तफसील भी आपको आगाह करता हूँ जी, क्योंकि ये एक अलग से बड़ी खबर है। ईरान ने जंग शुरू नहीं की जी, ये ईरान के सदर ने कहा है फ्रांस के सदर से, क्योंकि ईरान के सदर और फ्रांसीसी सदर का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और ईरान के सदर ने वाज़ेह किया है कि ये जंग हमने शुरू नहीं की, ना ही हमने हमला किया, ना ही हमने जारहियत की, बल्कि हमारे खिलाफ जारहियत हुई है और इसलिए हम अपने दिफा में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे, ये ईरान ने कहा। ये गलतफहमी जहन से निकाल दें कि ईरान गैर माकूल मुतालबात और दोहरे मयार को दबाव के तहत कबूल करेगा या इसराइली हमले जारी रहने के दौरान मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेगा। यहाँ पे आपको बता दूं कि ये बात इसलिए कही गई कि अब जब तक लड़ाई जारी है, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और इसराइल और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे, वो मुज़ाकरात मनसूख कर दिए गए हैं और ओमान को इत्तला दी थी ईरान ने और जिसके बाद ये मुज़ाकरात मनसूख कर दिए गए हैं और मुज़ाकराती अमल जो पहले से चल रहा था अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो अब सस्पेंड हो गया है। इसके साथ साथ जी ईरान के खिलाफ दबाव और जारहियत के जरिए मुतालबात मुसल्लत करना अमेरिका की नाकाम हिकमत अमली है। ये बात ईरान के सदर ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद से की है, क्योंकि उन दोनों का भी, ईरान के सदर का, डॉक्टर मसूद और अमीर कतर से इनका आपस में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और उनको भी ईरान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये नहीं हो सकता कि आप हम पे जंग मुसल्लत करें, हम पे हमले करें और जंग मुसल्लत करके हमें प्रेशराइज करें कि हम मुज़ाकरात पे आएँ और नाजायज़ मुतालबात कबूल करें। नाजायज़ मुतालबात क्या हैं ईरान के बकौल? और वो सिंपल एक लफ्ज़ी मुतालबा है जी, और वो है कि अपना जौहरी प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल तौर पर शट कर दें, बंद कर दें जी, और उसको मुकम्मल तौर पर फ्रीज कर दिया जाए और जौहरी हथियार, यूरेनियम की अफजूदगी, जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर इसको रोक दिया जाए। लेकिन ऐसा ईरान ना माजी में उसने किया, ना अब करेगा, बल्कि ईरान जो है वो बहुत अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ जी इसराइल ने ईरानी गैस फील्ड पर आज हमले किए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजीद हमलों का भी उसने ऐलान किया है, जो इस वक्त हैफा में हो रहा है। इसके साथ साथ तैयब अर्दवान यानी कि तुर्किया के सदर और ईरान के सदर के दरमियान राब्ता हुआ है और टेलीफोनिक राब्ता, और सदर अर्दवान ने ईरान पर इसराइल के हमलों को गैर कानूनी और हमलों को गैर कानूनी कहा है और मजम्मत की है और ईरान को अपनी सपोर्ट का ऐलान किया है। और सैयद अर्दवान ने यह कहा है कि नेतन्याहू इन हमलों के जरिए जौहरी मुज़ाकराती अमल को सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है और इसराइल के हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं।